सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह की करंट फ्लो करती है, ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट। जब हम लोग ड्रिफ्ट करंट प्लस डिफ्यूजन करंट करेंगे तब जाकर कोई भी सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाली टोटल करंट पता चलेगी। जब सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड से और सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है। एंड सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर के अनइक्वलिटी के कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है। मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको जब हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसमें ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगी। एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल में चार्ज कैरियर जो होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उसमें जब अनइक्वलिटी होगा तो उसके कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल डायग्राम है। ये वाला जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको 0 केल्विन टेम्परेचर पर डिज़ाइन किया गया है। मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर एक सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है। इस टाइम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट रहता है। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइटेड होकर जंप नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पर इस टाइम सेमीकंडक्टर मटेरियल को रखे हुए हैं। सो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है वो जस्ट लाइक इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करने के लिए कम से कम इसको रूम टेम्परेचर जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। मतलब अबाउट 300 केल्विन टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करना स्टार्ट होती है। 300 केल्विन टेम्परेचर का मतलब है अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस, 25 टू 27 डिग्री सेल्सियस, कुछ इतना ही रूम टेम्परेचर होता है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जब हम लोग रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सेमीकंडक्टर में होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सेमीकंडक्टर को हम लोग रूम टेम्परेचर में प्लेस करते हैं तो उस टाइम कंडक्शन बैंड से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। समझने के लिए हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होता है एंड वो फ्री होकर आगे मूव करेगा एंड कोई एटम से स्ट्राइक करके दूसरा डायरेक्शन में मूव करेगा एंड वहाँ पर भी कोई एक एटम होगा जिससे कोलाइड करके वो कोई और डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह वो एटम से टकराकर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पर यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि कोई भी सेमीकंडक्टर को जब हम लोग डायरेक्टली जाकर रूम टेम्परेचर में प्लेस करेंगे एंड उसको जब हम लोग टच करते हैं तो हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके देखा था, वह एक फिक्स डायरेक्शन में फ़्लो नहीं करता है, वो इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में एटम से टकराकर फ्लो करती है। उसी तरह जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेट इलेक्ट्रिसिटी ज़ीरो हो जाती है, जिससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगती है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, जिसके कारण जो एनर्जी है वो कैंसिल आउट हो जाती है। वहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। सो इक्विवेलेंट ऑपोजिट करंट डायरेक्शन के कारण नेट करंट ज़ीरो हो जाती है। सो उस सेमीकंडक्टर से अगर आप करंट फ्लो कराना चाहते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में प्लेस्ड है तो उसको एक्सटर्नल फील्ड से कनेक्ट करना होगा। मतलब एक बैटरी से एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तब जाकर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी। जब मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको VD से डिनोट करते हैं। एंड सपोज इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो करंट बनेगी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगी।
सो जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो करती है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट, दैट इज I इज इक्वल टू VdENA। यह इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, N इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मोबिलिटी को देख चुके हैं, वहाँ पर एक इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू E। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कारण इक्वेशन बन रही है I इज इक्वल टू म्यू ई एन ए। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं I E इज इक्वल टू म्यू ई एन ए, वेयर I इज द इलेक्ट्रॉन, म्यू ई इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E हम लोग कांस्टेंट लगा रहे हैं, एंड स्मॉल e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की इक्वेशन जो है वो होती है J इज इक्वल टू EEN इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। नाउ डिफ्यूजन करंट को देख लेते हैं। एज वी नो, डिफ्यूजन करंट तब फ्लो करती है जब चार्ज कैरियर में अनइक्वलिटी होता है। डिफ्यूजन करंट को समझने के लिए हम लोग एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, एंड एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कुछ अमाउंट में होल्स प्रेजेंट रहता है। तो लेफ्ट साइड वाला रीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन है, एंड राइट साइड वाला जो रीजन है वो लो कंसंट्रेशन रीजन है। एंड जो चार्ज कैरियर है वो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर फ्लो करता है, तो उससे कुछ अमाउंट में करंट फ्लो करती है, जिसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। करंट क्यों फ्लो करती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिव बिहेवियर होता है एंड होल्स का पॉजिटिव बिहेवियर होता है। सो निगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स में अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन इस साइड जब ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम डिस्टेंस तक यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण काफ़ी कम अमाउंट में करंट फ्लो करती है, जिसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी हाई होगा। सो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी, निगेटिव में होगी, दैट इज 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 12 ओम मीटर तक होता है। इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। सो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो अबाउट 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 19 ओम मीटर होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।